नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी? तो आज अपन बात करेंगे कि 60 वर्ष वालों की अब सिटीजन कार्ड है तो उसको पेंशन बढ़ा करके देगी सरकार। अब पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है कि जिसकी उम्र 60 वर्ष हो गई है अब उसको पेंशन बढ़ चढ़ करके मिलेगी और 8वें वेतन आयोग में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जिसकी उम्र 60 वर्ष हो गई है वो पहले तो अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा ले जल्दी से जल्दी। अब 60 जिसकी उम्र 60 वर्ष प्लस सीनियर सिटीजन कार्ड है उसके पास में, तब उनको हर महीने मिलने वाला है 3,250 रुपये पेंशन। इसमें कौन कौन शामिल है कि जिसकी उम्र 60 वर्ष हो गई है और जो महिला विधवा, वृद्धा और विकलांग है उनको पेंशन बढ़ा करके दी जाएगी। अब पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है 2025 में। ये आज की लेटेस्ट की न्यूज़ है कि अब आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है और आपकी उम्र 60 वर्ष हो गई है तो आपको कौन सा फॉर्म भरना है और कहाँ से ऑनलाइन आवेदन करना है, तो वो सारी डिटेल अपन वीडियो में बात करने वाले हैं आगे। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपन आगे चलते हैं और सारी डिटेल के बाद में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं कि वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजना यह एक हमारे समाज के कमजोर वर्गों की आर्थिक सहायता की एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है। अब भारत सरकार और राज्य सरकारें साल दर साल इस योजना में सुधार कर लोगों को बेहतर सुविधा और अधिक राशि प्रदान करती हैं। अब पेंशन योजना का उद्देश्य वृद्ध नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को उनकी मेहनत और परिस्थितियों के अनुसार जीवन यापन के लिए सहायता देना है। यह योजना उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक जरिया है जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। अब वर्तमान समय में पेंशन राशि और नियमों में बदलाव कर इसे और ज़्यादा प्रभावी तथा व्यापक बनाया गया है। ऐसे में यह जानना अपने को जरूरी है कि नए नियम क्या हैं और पेंशन में कितना बदलाव हुआ है और कौन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो खासकर उन लोगों के लिए जो अभी तक इस योजना से जुड़े नहीं हैं या अपने पेंशन के अधिकारों को समझना चाहते हैं। तो इसलिए कि वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजना अपन बात करेंगे 2025 के बारे में। तो देख लेते हैं कि वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजना 2025 में सरकार ने लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने और मदद की रकम में इजाफा करने का बड़ा निर्णय लिया है। और इस योजना का लक्ष्य है कि गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, विधवा महिलाएं, विकलांग व्यक्ति जिन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिले। नए नियमों के तहत पेंशन राशि में बढ़ोतरी के साथ आवेदन की प्रक्रिया और पात्रता मापदंडों को भी सरल बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। अब योजना क्या है वो देख लेते हैं कि योजना है कि यह पेंशन योजना उन गरीब, वृद्ध, विधवा और विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं जो किसी अन्य स्रोत से पर्याप्त आय नहीं प्राप्त करते हैं। सरकार द्वारा प्रतिमाह एक निश्चित राशि उनके बैंक खाते में दी जाती है जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना आसान होता है। इस योजना के अंतर्गत पेंशन देने का उद्देश्य उनका जीवन स्तर सुधारना, उनका आर्थिक निर्भरता कम करना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। अब आगे देखते हैं कि पेंशन राशि में नया क्या बदलाव आया, वो अपन डिटेल से बात कर लेते हैं कि 2025 के नियमों के तहत सरकार ने वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन की राशि में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। अब वृद्ध पेंशन के तहत 1000 से 1500 रुपये हर महीने तक राशि प्रदान की जाएगी। विधवा पेंशन में भी इसे लगभग 1200 से 1500 तक बढ़ाया गया है। विकलांग पेंशन के लाभार्थी भी कम से कम रुपये 1500 हर महीने पहुंच सकेंगे और इस वृद्धि का उद्देश्य लाभार्थियों को महंगाई के दौर में बेहतर आर्थिक सहायता देना है ताकि उनका जीवन सहज और गरिमापूर्ण बन सके। अब इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या है फॉर्म भरने के लिए, तो वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट की अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी हैं, अन्यथा आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो डॉक्यूमेंट है कि सबसे पहले आधार कार्ड या कोई वैध पहचान पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र या गरीबी रेखा के अंतर्गत होने का प्रमाण, विधवा पेंशन के लिए पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र सरकारी मान्यता वाला, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता नंबर और बैंक पासबुक की कॉपी। तो ये आवेदन दस्तावेज के आधार पर आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और अधिकारी जांच के बाद आपकी पेंशन स्वीकृत करेंगे। अब आवेदन कैसे करना है वो भी अपन डिटेल से बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे करना है। तो बात करते हैं संबंधित राज्य सरकार की सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन करना है।
नज़दीकी पंचायत कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय पर जाकर ऑफलाइन आवेदन जमा करें। विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी आवेदन सुविधा उपलब्ध है। अब एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद संबंधित अधिकारी सत्यापन करते हैं और सत्यापन प्रक्रिया में आवेदक के दस्तावेज और पात्रता की जांच कर स्वीकृति दी जाती है। यदि आवेदन उचित पाया जाता है तो पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हर महीने जमा हो जाती है।